तो आप एक परसेंटेज शुरू कराएंगे सबसे पहला। परसेंटेज तो क्या होता है प्रतिशत, तो हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। 100 में से मतलब अपने पास कुछ भी रिजल्ट है, कुछ भी रिजल्ट अपने पास अगर है तो उसकी तुलना करवानी है 100 पे, कुल टोटल 100 पे। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई टब है अपने पास, इसमें है 40 लीटर पानी, 40 लीटर पानी है इसमें, और 4 लीटर पानी बाहर निकल जाए, 4 लीटर पानी इसमें से अगर बाहर निकल जाए तो आप ही पूछना मैं कितने प्रतिशत पानी बाहर निकल गया। तो आप एक चीज़ देखो, 4 लीटर कितना में तो निकला है, 40 में तो। मतलब अगर आपने परसेंटेज प्रतिशत बनाना है तो सबसे पहला काम है उसको आप क्या बना लो, बिन बना लो। सबसे पहले उसको बिन बनाओ, मतलब कितना रिजल्ट आया है किस चीज़ में से, टोटल में से, कि 4 लीटर पानी निकला है 40 में से। और प्रतिशत का मतलब क्या है कि अगर टोटल 100 होता तो कितना निकलता। और दूसरी बात, जिसकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी या सोचने का तरीका होगा, आपने हर हालत में 100 बनाना है। और 100 कैसे कैसे बन सके हैं, 2 को किससे गुना करना पड़ेगा कि 100 बन जाए, 50 से। 4 को किससे गुना, 25 से। 5 को 20 से। 10 को 10 से। मतलब एक इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फ्रैक्शन से भी बनता है बट स्टार्टिंग में एक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 4 40। तो स्टार्टिंग में अगर आप यदि बिन बनाओ हो तो सबसे पहले मिनिमाइज करो 4 1 पे, यू 10 पे, तो 1/10। अगर टोटल कुछ 10 है तो उसको 1 प्राप्त होया, 40 है तो 4। अगर 100 होता तो 100 कैसे बनाएंगे, 10 10। तो 100 में से कितना प्राप्त हुआ, 10, इसलिए कितना परसेंट, 10%। ये तो मतलब थोड़ा सा आगे गए हैं, अदरवाइज सिंपल सी बात है। 40 है तो 4, 20 है तो 2, मतलब इस तरह से थोड़ा सा सोचो, मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात है। 40 है तो 4, 80 है तो 8। मतलब देखो मैं इधर डबल कर रहा हूँ तो इधर भी डबल कर दो, इधर आधा कर दिया तो इधर भी आधा कर दो। 40 है तो 40, 80 है तो 8, और 20 है तो 2, तो सीधा कितने परसेंट हो गया, 10%। या फिर आप इस तरह से एक मेथड है, इसको आप हर किसी चैप्टर में यूज कर सको हो कि अगर टोटल 40 है तो कितना प्राप्त होया, 4। अगर 1 होता तो कम होता, कम के लिए डिवाइड 4/40, और अगर 100 होता तो गुना में 100। 4 10 10, तो कितना आ गया, 10%। मतलब जब भी प्रतिशत बनाना है, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को बिन बनाओ और 100 से गुना कर दो। या फिर मतलब प्रतिशत का मतलब है कि आप है ना उसकी तुलना करवा रहे हो किसी भी चीज़ की टोटल 100 पे, बस यही प्रतिशत है और कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो आप कुछ फ्रैक्शन देखते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। देखो 2 चीज़ें, एक तो है बिन फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, और एक है परसेंटेज। ये परसेंटेज का सिंबल है प्रतिशत। अब अगर एक है, कोई भी नंबर कंप्लीट है, अगर कोई भी काम है ना, आप ये कहा कि ये काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो या तो आप उसकी बोलेंगे कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कहोगे कि 100% चांस है उनके। तो एक को ही क्या बोला जाता है, 100%। 2 को क्या बोलेंगे, 200%। 3 को क्या बोलेंगे, 300%। ये तो कोई मैटर ही नहीं है। 4 को 400%, 5 को 500%, इस तरह से। लेकिन फिलहाल देखो 1/2, इसका सिंपली मतलब क्या है कि 2 में से 1 प्राप्त होया तो 100 में से कितना प्राप्त होगा, 50। तो 1/2 को क्या बोलेंगे, 50%। आप है नहीं, पहले जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10-11 फ्रैक्शन, वो एक बार दिमाग में सेट कर लियो तो मोस्टली परसेंटेज आपका उन्हीं चीज़ का हो जाएगा।
मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इतनी सोच भी नहीं सकते, इतनी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1/2 मतलब 50%। सीधी सी बात है कि दो चीज़ थी, उसको एक मिला, तो प्रतिशत का मतलब आप 100 पे देख रहे हैं, तो 100 पे कितना मिलता? 50। 1/3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 सही 1/3%। या क्लास देखो, अगर 1/3 कहीं पर आ जाए ना, तो आप सीधा लिखा करो 0.3333 ऐसे आगे चलता रहेगा। यू नॉन टर्मिनेटिंग है, बट 1/3 को आप क्या लिखोगे? 0.33। तो 1/3 को प्रतिशत में कितना लिखांगे? 33 सही 1/3%। कैसे बनाया है कि जब कोई 3 थी तो उसको 1 प्राप्त होया, तो 100 पे 3। तो प्रतिशत बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, भिन्न बनाओ और 100 से गुणा कर दो। तो 100/3, 100 को है ना 3 पार्ट में बांटना है, तो 99 तक तो सीधा बढ़ जाएगा 33 33 33 में, तो लास्ट का 1 बच गया, वो फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 33 सही 1/3%। इसी को क्या लिख देंगे हम? 33.33%, ये लिख देंगे। बट आप ज़्यादा है ना इस पर कंसंट्रेट करना। बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर ये आता है, बट जो HSSC है वो इसी से रिलेटेड रहता है ज़्यादातर। 1/4 क्या होता है? 25%। 1/5 के हुए हैं 20%। 1/6 के हुए हैं 16 सही 2/3%। क्लास जहाँ पे 2/3 आवे ना, तो इसका मतलब है 0.6666 ऐसे, तो मतलब 0.66। 1/6 हुआ है 16 सही 2/3%। ये 1/6 गुणा में 100, 2 पे 3 2 पे 50, तो 50/3 कितना हो गया? 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होगा? 14 सही 2/7%। 1/8 की होगा 12.5%। 1/9 कितना होगा? 11 सही 1/9%। 1/10 होगा 10%। और 1/11 होगा 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होगा क्लास? 8 सही 1/3%। ठीक है। और 1/13 कितना होगा? 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होगा? 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होगा? 6 सही 1/3%। ये ठीक है क्या क्लास? चेक करो। 6 सही 2/3 होगा शायद, नहीं 1/16 होता हो तो। ये देखो 6 सही 2/3% करो क्लासेस। और 1/16 कितना? 6 सही 1/4%। ये है बस। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर इसको करोगे तो। एक बात का और ध्यान रखना क्लास, जैसे 1/3 इतना होगा, 1/3 होगा इतना। अगर आपको कहे कि 4/3 कितना होगा, 4/3 कितने प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये कितना है। 4/3 को सोल्व कर लो। 1 सही 1/3%। 1 क्या हुआ है? 100%। 1/3 कितना हुआ है? 33 सही 1/3%। तो यू कितना हो गया? 133 सही 1/3%। इस तरह का मतलब यह टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपने देखना है 1/3 की ना कंप्लीट सीरीज चलेगी, या कंप्लीट सीरीज हो जाएगी। जिस तरह 1/3 ये है, 2/3 इसको 2 तक गुणा कर दो, 3/3 खुद 1 हो जाएगा, जहाँ 3 से 3 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। जहाँ पे चीज़ें 1 हो जाएगा ना, वो क्या हुआ अपने आप 100%। तो ये तो क्लासिक टेबल है, मतलब इसको तो जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे ना उतनी ज़्यादा एक्सपेंड होती रहेगी। लेकिन स्टार्टिंग में फिलहाल अपन बस इसी चीज़ की जरूरत है। तो अब फिलहाल आप एक इम्पोर्टेंट टाइप कराएंगे इसका, जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं, बेसिक है मतलब एक चीज़। यहाँ से आप समझना, देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कोई 2 नंबर लिखता हूँ,
एक 5 एक 8, 5 और 8 दो नंबर लिख दिए। अब इससे देखो, मैं अगर सिंपली प्रतिशत का कोई रोल ना रखूं तो आप एक पूछ कहाँ कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना ज़्यादा है, पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम है, पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना है, रेशो कितना है इनका, इस तरह का पूछेगा। तो सेम क्वेश्चन प्रतिशत में पूछे जाना है। जिस तरह पहला है कि फर्स्ट नंबर है जो ए बी मान लो क्लास ए और बी, कि ए बी का कितने प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड, बी ए का कितने प्रतिशत है, एक 5 एक 8 है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हुआ है कि बी का कितने प्रतिशत है। आपने ये देखना है कि कंपेयर किससे करवानी है। इसमें ऊपर वाले पार्ट में कंपेयर तुलना करवानी है बी तय, और नीचे वाले पार्ट में कंपेयर करवानी है ए तय। और प्रतिशत का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि ए कितना बनेगा अगर बी 100 बन जाए, तो बस यही बात है। मतलब हर चीज़ को 100 पे कैलकुलेट करना है। मैं ये कह दूं कि 1000 में तो है ना 900 मिले तो कितने प्रतिशत है, तो दोनों की 0 0 काट दो, 90%। नहीं समझ में आई बात मेरी। मतलब 1000 में तो 900 मिले तो कितने प्रतिशत, मतलब 100 में तो कितने मिल दे, तो 1000 का 100 बनाओ। किस तरह है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है, वो दिमाग में सोचना है। तो 1000 की 0 कटी, मतलब 10 तक भाग करा, तो 900 को भी 10 तक भाग करा, 90%। तो वही चीज़ सोचनी है। तो मतलब आप है ना बी को 100 बना लो किसी भी तरह तक, अगर मैथ के तरीके थे या बेसिक तरीके थे, तो वही टूल सीखनी है आपने, एक बी। अब देखो इसको 100 बनाना है आपने, और 100 कैसे कैसे बना कर है, 25 चौका 100, 20 5 100, 10 गुना 10 100, इस तरह है। तो पहले तो इसको 4 बना लिया, आसानी रहेगी, 4 बना लिया। इसको 4 बना दिया मैंने, 2 तो डिवाइड कर दिया, ये 4 बन गया और ये बन गया 2.5, 25 तो गुणा कर दिया, ये बन गया 100। और ये देखो क्लास 25 दूनी 50, और 25 का आधा 12.5, 50 और 12 62, 62.5। पहले का आंसर आ गया। ए बी का कितने परसेंट है, 62.5%। मतलब इसमें क्लास कुछ भी नहीं है, मतलब वो ये पूछना चाहता है कि ए है ना कितना बनेगा अगर बी 100 बन जाए, तो ए कितना बनेगा, 62.5 बनेगा। कब, जब बी 100 है, और बी 100 है तो उसे क्या पे प्रतिशत करेंगे। सेकंड के था बी ए का कितने परसेंट है, ये तो सिंपल बनने लग रहा है। ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 160। तो बी है ना ए का कितने परसेंट है, 160%, और ए है जो बी का कितने परसेंट है, 62.5%। ये तो थी मतलब सिंपल सी बेसिक बात। अब समझो, देखो ए बी का कितने परसेंट है, जिससे है ना तुलना करवानी हो, वो डिवाइड में होगा। तो ए बाई बी गुणा में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करो, जिससे तुलना करवानी है ना वो डिवाइड में होगा, तो इसमें b बाई ए गुणा में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो a बाई बी, तो a कितना है 5, b कितना है 8 गुणा में 100। कैलकुलेशन आपने करनी है, तो कुछ टेबल याद कर लो, जिस तरह 25 तक याद कर लो, मेन 25 की याद कर लो, 20 की याद कर लो, 20 से पहले सारी याद कर लो, और 20 और 25 की जरूर याद कर लो। तो ये 4 पे कैंसिल कर दिया, 2 4 पे कितना 25, 125/2 सेम आ जाएगा। दिनेश इसको रहने दो। तो सेम इसमें b बाई ए गुणा में 100, तो b कितना है अपना 8, a कितना है 5 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 160%। ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसे में देखो एक बार,
कोई भी दो नंबर मान लेते हैं, जैसे एक मान लिया 40 और एक मान लो 45। तो सबसे पहले अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने परसेंट है, 40/45 गुणा में 100, 5 पे 8, 5 पे 9। अब देखो क्लास, आपको ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1/9 को मैंने क्या लिखा था, 11 सही 1/9%, अगर याद हो तो। लेकिन इसमें क्या है, 8 गुणा, तो जस्ट इसका 8 गुणा कर दो। इसका 8 गुणा कितना, 88, इसका 8 गुणा कितना, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। मतलब अगर आप ये याद करते हो ना तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप ऐसे करोगे 800 डिवाइड में 9, फिर आगे कैलकुलेशन करोगे कि 9 पे 8, फिर 8 रह गया, फिर 9 पे 8, इस तरह। समझ गए हो ना? तो मतलब वो टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक बार 12-13 तक याद कर लेना, बार बार ट्राई कर लेना इसको। वही नंबर दोबारा से लेते हैं, ए बी, आसान नंबर लेना, एक 4 और एक 5, 4 और 5। तो अगर आप ये कहूँ कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, दूसरा बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो सीख लो, बस आगे जस्ट अपना स्टार्ट हो जाएगा प्रतिशत। बी है ना, इससे एक ज़्यादा है और ए इससे एक कम है, कुछ भी फर्क नहीं है, बट प्रतिशत में फर्क है। अब सुनो क्लास ध्यान से, अगर पूछा जाए, आपने बस वही देखा ना कंपेयर किससे हो रही है, बी से, डिवाइड में बी आएगा, कंपेयर किससे, ए से, डिवाइड में ए आएगा। तो इनका गैप कितना है, 1। तो पहले का आंसर डिवाइड में बी करो, गुणा में 100 करो, तो पहले का आंसर कितना, 20%, क्योंकि 1/5 20% होगा है, बस सीधी सी बात है, 1/5 को ही 20% बोलते हैं। दूसरे का आंसर कितना होगा, अगर कम या अधिक है तो गैप देखा करो, गैप कितना का है, 1, ए से डिवाइड में ए, और 1/4 कितना हुआ है, 25%। एक का आंसर 20%, एक का आंसर 25%। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, मतलब प्रतिशत में चेंज किस तरह से हो गए, इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं और इन्हीं से बेसिक बनेगा प्रॉफिट लॉस, मतलब लाभ हानि में SI CI, मतलब सारा जो सिस्टम है ना इन्हीं तो चलेगा। मोस्टली कहीं पर भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेसिक तक काम लेते हो तो देखो, एक का आंसर 20%, एक का आंसर 25%, कैसे आया एक बार इसमें भी देखो, A B, एक 4 है एक 5 है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसमें 100 बना कर देखो, 100 कैसे बनाओगे, इसका मतलब जब A 100 है ना तो B कितना हो जाए है 125। तो इसका मतलब A से कितना अधिक है 25 और A कितना है 100, इसीलिए B है ना कितने परसेंट अधिक है 25% A से, क्योंकि A को 100 बना दिया। एक चीज़ होती है सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस किसको लेते हो, और प्रतिशत में जो भी रेफरेंस होगा ना उसको 100 बनाना है। रेफरेंस मतलब किसी चीज़ से तो तुलना करवाते होगे ना पे, जैसे पुलिस में ऐसा बोल दिया कि पुलिस की है ना नॉर्मल हाइट मतलब 6, 5, 8 होनी चाहिए, तो 5, 8 उसका रेफरेंस हो गया, उससे कितनी कम है उससे कितनी ज़्यादा है वो 5, 8 पे मैटर कराएंगे। इसीलिए परसेंटेज में रेफरेंस कितना है 100, आपने 100 बनाना है, कौन, जिस चीज़ से तुलना हो रही है। सेम इसमें अगर आप इसको 100 बनाते हैं ना, इसको 100 बनाते 20 तक गुणा करते 100, इसको 20 तक गुणा करते 80, अगर ये 100 है तो ये 80 है, तो आप कह दो A है ना 20 कम है किससे, B से, और B क्या है 100, तो इसका मतलब A 20% कम है B से। समझ गए ना, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। देखो एक चीज है 4, एक चीज है 5, अब ध्यान देना क्लास, गैप कितना है 1, गैप 1 डिवाइड में 4 गुणा में 100, आंसर कितना 25%। किसका आंसर है ये किस चीज का आंसर आ गया, ये आ गया
इसके रेफरेंस में, मतलब B कितने परसेंट अधिक है A से, और ये आंसर किसका आ गया, इसके रेफरेंस में, मतलब A कितने प्रतिशत कम है B से। अब समझ गए ना, ये एक दोनों से आ जाएंगी, दोनों चीजें एक दूसरे से आएंगी। देखो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, अगर आप 5 डिवाइड में करते हो तो ये आ गया, अगर 4 डिवाइड में करते हो तो ये आ गया, इसी का रोल है। अब एक बार देखो मैं इसको क्लियर करता हूं। एक संख्या 80 है, एक संख्या 80, मैं कह दूं कि इसको है ना 20% इंक्रीज कर दिया, 20% बढ़ा दिया इसको, दोबारा कितने प्रतिशत कम करूं कि दोबारा 80 बन जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा है, मतलब एक बार इंक्रीज कर दिया 20%, कुछ भी बने आपने कोई मतलब नहीं उसका, तो दोबारा कितने प्रतिशत कम करूं कि सेम वही रिजल्ट आ जाए। तो इसमें एक बार आप बेसिक देखो, 80 को आप 20% ज़्यादा करके देखो, या तो 80 का 20% करके इसमें ऐड कर दो, या फिर क्या करो 80 का सीधा 120% निकाल दो। अगर आप 80 का 100% निकाल लोगे ना तो खुद 80 आओगा। 80 का 100%, 100% का मतलब क्या है, कंप्लीट वही चीज़। 80 का 100% मतलब 1, 80 गुणा 1, 100% का मतलब क्लास प्रतिशत हटाओगे तो डिवाइड में 100 करोगे तो 1, 80 गुणा 1 मतलब 80, तो 20% ज़्यादा, तो 80 का कितना निकालना चाहिए, 120%। तो आपने स्टार्टिंग में ये सोचना है, जब मैं स्टार्टिंग में मैथ करा करता ना तो एक चीज़ माइंड में सोचा करता कि 80 का 120, तो मैं इस तरह तो अंदाज़ा लगा करता कि मुझे एक बात तो पक्की पता थी कि परसेंटेज हटावांगे नीचे 100 आओगा। 80 का मैं माइंड में एक चीज़ दिमाग में, मतलब कोई भी सम आ गया, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइंड में कैलकुलेशन करने की सोचो, माइंड में लास्ट स्टेप तक जाओ, उस चीज़ से ज़्यादा शॉर्टकट कोई नहीं हो सकता। जिस दिन माइंड में प्रैक्टिस होने लगी ना, तो कोई कितना ये कह लो कि मैं शॉर्टकट बनाऊंगा, वो आप तक नहीं आगे जा सकता, क्योंकि माइंड की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हुआ है एज कंपेयर। आप लिख कर देखो तो 80 का 120 एक बार माइंड में सोच कर देखो, 80 गुणा 120 बटे 100, 1 0 120 की कट गई, 80 की कट गई, 12 8 96, सीधा 96 होगा। टेबल आपने याद करनी पड़ेगी। क्लास नहीं समझ में आया, मतलब 80 का 120%, 80 का ये चीज़ दिमाग में सोची और लिखने में कितना टाइम लग गया देख लो, 96, तो संख्या 96 बन गई। अब दोबारा से 80 बनाना है तो कितने परसेंट, क्लास देखो दोबारा से 80 बनाना है, आवतों का गैप है, बट डिवाइड में ये हो जाएगा, बस यही रोल है। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो 80 से 20% ज़्यादा कर दिया, रेफरेंस कौन था 80, अब इससे दोबारा ये बनाना है तो अब रेफरेंस 96 है। पहले तो ओरिजिनल संख्या या थी, बाद में या बन गई। अब आप इस चीज तक कुछ बनाना चाहोगे तो रेफरेंस ये रहेगा डिवाइड में 96, तो 16 छिका 96, 1/6 और 1/6 क्या हुआ है 16 से ही 2/3%, ये आंसर आओगा। वो मतलब ये जो बुक है किरण की चैप्टर वाइज, आप वो बुक कर लेना, बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। और मैथ की मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बस एक बार कर लो फिर सेट हो जाएगा मैथ। एक बार सेट होगा तो इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करनी, दिमाग की कसरत है। तो इसका शॉर्टकट है कि अगर ज़्यादा है तो मोस्टली कम पूछेगा, पे टाइप भी करांगे, तो इसका है a डिवाइड में 100 प्लस a गुणा में 100, मतलब आंसर आ जाएगा इसका सीधा डायरेक्टली, मतलब 20 डिवाइड में 120 गुणा में 100, तो 1/6 आते ही प्रतिशत बनाने की तो जरूरत है कौन, 16 से ही 2/3, मतलब परसेंटेज बनाना है, भिन्न बनाओ गुणा में 100 कर दो। जिस तरह देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो किसी का 10th के एग्ज़ाम होए, मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएस और कोई और सब्जेक्ट ले लो, हिंदी, 80 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, 40 नंबर आ गए और 50 नंबर आ गए, मतलब कितने प्रतिशत 100 में से आए हैं ये,
तो कितने प्रतिशत आए? तो जस्ट है ना आप भिन्न बढ़ाओ, मतलब टोटल कितने आए हैं 130, 200, 240, 290। तो 290 आए हैं 500 में से, और 100 में से कितने? ये प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत होगा। बस जस्ट भिन्न बढ़ाओ गुणा में 100। या फिर क्लास है ना 500 को 100 बना दो, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 100 बन जाएगा। तो साथ में इसको 5 से डिवाइड कर दो, मतलब किसी भी तरह से घुमा फिरा लो, बात तो वही आओगी। एक की चीज़ है, बस आपने 100 बनाना है, 100 बनाना है, बस थोड़ा सा समझ के। और एक बात की और गारंटी है, आप है ना परसेंटेज समझ लो एक बार, परसेंटेज पे टाइम लगा दो, फिर देखना प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, SICI, 4-5 चैप्टर आपके सीधे खत्म हो जाएंगे। परसेंटेज का बहुत ज़्यादा रोल है मैथ में। कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्रतिशत नहीं आता होगा, डायरेक्ट नहीं आओगा तो किसी सम में आ जाएगा, किसी भी सम में दे देंगे इसमें। तो क्लास एक सम लिखते हैं A और B, कोई दो नंबर हैं, एक नंबर है 20 और एक नंबर है 16। आसान हाल ले लेते हैं। आप ये बताओ B है ना कितने प्रतिशत कम है A से? अगर कुछ नंबर आपको ऐसे लगे ना कि कैंसिल हो रहे हैं, फ्रैक्शन बना लिया करो, जैसे 4 पे कट रहे हैं, 4 5 20, 4 चौके 16, वही 5 4 आ गया। तो अगर कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है, तो सीधी बात है गैप पे जाओ, गैप 1 का। अब जो बाद में बोला जाएगा ना कि B कितने प्रतिशत कम है A से, तो ये, और इसका आंसर कितना 20%। अब दूसरा क्या है कि A है ना कितने प्रतिशत अधिक है B से, गैप 1 4, तो कितना 25%। ये क्या था 5 आया था, तो मतलब अधिक है, और ये क्या था, समझ गए क्लास? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक टाइप करते हैं नेक्स्ट। कुछ चीज़ें हैं जो दो चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ का एरिया है, एरिया क्या होगा L इंटू बी अगर रेक्टेंगल है तो, या फिर एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वेयर R इंटू आर। कहने का मतलब क्लास जो एरिया होता है ना, एरिया आप किसी भी चीज़ का निकाल लो, 2 डिमेंशन मल्टीप्लाई में आवे ही आवेंगे। किसी भी चीज़ का एरिया निकाल लो, मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 2 डिमेंशन तो आवेगा ही उसमें 100%। वॉल्यूम है तो 3 चीज़ की मल्टीप्लाई होगी, और एरिया है तो 2 चीज़ की मल्टीप्लाई होगी, डेफिनेटली है। तो किसी भी चीज़ का एरिया हो, सर्कल हो, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पाई है तो पाई कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं गिरेगा वो, तो किसी चीज़ का एरिया है। या कोई है जैसे डिस्टेंस के हुए हैं स्पीड इनटू टाइम, कोई भी काम है, वर्क, मीन आदमी इनटू में टाइम, कुछ भी किसी भी चीज़ का अमाउंट है, मतलब टोटल बजट कितना का होया, इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा वो प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब जैसे आपने 5 किलो चीनी खरीदी, रेट कितना है उसका 100 रुपया की होगी, इस तरह का। तो क्लास इसमें है ना मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं मोस्टली जो ये पहला टाइप अपना टाइप 1, ये है टाइप फर्स्ट, पहला टाइप, यहाँ से बेसिक और प्लस इंपॉर्टेंट। क्लास है ना इस चीज़ को करवाएगा वो कांस्टेंट, पहले टाइप में आप थी कांस्टेंट मान के चलते हैं, इस चीज़ को करवाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझो हो सेम, मतलब ये चेंज नहीं होगी। अब अगर देखो क्लास, मतलब मैं इसको तो सेम रखूं, जैसे 4 गुणा 5 20, मैं कहूँ कि ये तो 20 रहना चाहिए, और इसको मैं 4 की बजाय 5 कर दूं,
तो ये ऑटोमेटिक नहीं चेंज हो जाएगा अगर ये सेम रखना है तो। अगर मैं इसको 4 की बजाय 2 कर दूं और कहूँ कि ये तो 20 ही रखना भाई अपना है, तो ये तो फिर भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो मतलब अगर इस चीज को सेम रखेगा तो सिंपल सी बात है क्लास, अगर इसमें इंक्रीज करे है इतने प्रतिशत ज्यादा तो यह ऑटोमेटिक कम होगी, और अगर इसको कम करा है तो ये ज्यादा होगी, मतलब ये वाली ज्यादा होगी। तो कुछ इस तरह का पूछा, जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट सुनो एक बार, कि अगर किसी रेक्टेंगल आयत की लंबाई 10% ज्यादा कर दी जाए तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करेंगे ताकि क्षेत्रफल एरिया सेम रहे। अगर किसी ट्रेन की चाल में 20% कमी कर दी जाए तो समय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी कि डिस्टेंस सेम रहे। मतलब एक चीज़ को इंक्रीज करेगा, दूसरी चीज़ को डिक्रीज आपसे पूछेगा और कहेगा कि पहले वाली चीज़ सेम रहे। तो अगर इंक्रीज करता है, देखो कोई चीज़ 80 थी और मैं कह दूँ कि इसको 20%, 80 का एग्जाम्पल लिया है अपन ने, कुछ और मान लो, जैसे 15 मान लो, कोई चीज़ 15 है और मैं कहूँ कि इतनी 20% इंक्रीज कर दो, 20% इंक्रीज कर दो, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ जाएगा, और मैं आपसे दोबारा कहूँ कि कितने परसेंट डिक्रीज करा कि सेम रिजल्ट आ गया, तो डिवाइड में ना ये रिजल्ट चला जाएगा, क्योंकि दोबारा स्टार्टिंग में तो चलो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ये है कि आपने इसको इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे बन गई कुछ चीज़, मैं कहूँ इसको दोबारा डिक्रीज करके यही बनाना है आपने पहले इंक्रीज करके कुछ बन गया, दोबारा इसको डिक्रीज करके सेम बनाना, तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ये हो जाएगा। और प्रतिशत में आप क्या करो हो, चाहे अगर सम में बिल्कुल प्रतिशत दे रखा तो आप 100 मान लिया करो, तो आप स्टार्टिंग में जो भी इंक्रीज बोल रहे हैं वो लगा लिया करो। 20% बोला तो 20, आपने 20 ये नंबर भी नहीं लिया, आपने ये नंबर नहीं लिया, 15 लिया ही नहीं, प्रतिशत की वजह से आपने सीधा 20 ले लिया। अगर आपने 20 लिया तो किस वजह से लिया है, जब आपने इसको 100 मान लिया, तो ये ऑटोमेटिक कितना बन गया, और ये डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनेगा, तो गुणा में 100, आंसर फिर ये हो गया आपका, डिक्रीज कितना होगा, इतना 1/6। क्लास नहीं समझ रहे, अगर इंक्रीज बोलता है तो डिक्रीज का आंसर होगा ये, और अगर डिक्रीज बोल रहा है तो आंसर होगा इंक्रीज का ये। मतलब सिंपल सी वैसे समझ लो, अगर स्टार्टिंग में इंक्रीज बोल रहा है तो नीचे जुड़ेगा, डिक्रीज बोल रहा है तो नीचे घटेगा। जैसे एक सम लिखो चाहे बस इसका आंसर ही निकाल के दिखाना है, स्टेटमेंट ही नोट करो। अगर चीनी के मूल्य में लिखो, चाहे बस इसको नोट कर लो एक बार, सेम लिख लो एक बार, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का भी पता चल जाएगा। अगर चीनी के मूल्य में 16.2% वृद्धि कर दी जाए, 16.2% वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि घर का बजट एक समान रहे। क्योंकि क्लास देखो चीनी का रेट ज़्यादा हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा, चाय पीनी कम करनी पड़ेगी ना, खपत में कमी करो। अब आपको ये पता होना चाहिए 16.2% कितना होता है। क्लास देखो, अगर है ना कोई ऐसा नंबर आ जाए, चलो बाय द वे आपको याद नहीं है, तो उसको आप है ना प्रतिशत हटाया करो। क्लास इसको देख लो, यहाँ पे देख लो, इसको बोर्ड पे देख लो। अगर चलो ये तो आपको पता है कि 1/6 होता है, कोई ऐसा नंबर आ जाए हमको पता ही नहीं, तो उसका तरीका है इसको आप प्रतिशत हटाओ। इसका पहली बात तो प्रतिशत कैसे हटाओगे, इनकी गुना करनी होती है, जोड़ना होता है। 16 की 48 और 2 50, 50/3%।
प्रतिशत कैसे हटाओगे? डिवाइड में 100 करके। प्रतिशत लगाना है, गुना में 100 करो भिन्न बना के। प्रतिशत कहीं पर भी हटाना हो डिवाइड में 100 कर दो। तो कितना हो गया क्लास? 1/6 भिन्न बना ली। अब मुझे ये बताओ उसने वृद्धि की है या क्या की है? स्टार्टिंग में वृद्धि की है। इसका मतलब क्या है? 6 था ओरिजिनल, 1 वृद्धि कर दी तो कितना बन गया? 7। कम ही करवाना चाहता है दोबारा, मतलब दोबारा से 6 बनवाना चाहता है, तो 1/7। 1/7 आंसर आ गया। और 1/7 क्या होता है? नहीं समझ में आया? स्टार्टिंग वाली टेबल या फिर 1/7 को भिन्न कैसे, परसेंटेज कैसे बनाओगे? ये 100/7, 14×7 = 98। क्लास है ना, मतलब बिल्कुल ये 100% सच है। मुझे टेबल याद है और मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए बात बनी हुई है। जब कभी स्टार्टिंग रही होगी तो डिवाइड करके देखे होंगे। स्टार्टिंग हर किसी की होती है, बट मजबूत वही बनते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। मैथ का है ये रूल, सभी का बिगिनिंग पॉइंट सभी का होता है, हर किसी का होता है। आज आपका बिगिनिंग है, टाइम जाते कोई भी टाइम नहीं लग रहा। एक्सपर्ट बन जाओगे जल्दी अगर लगे रहोगे तो ये हो गया क्लास। अदरवाइज है ना, वो यहाँ फॉर्मूला लगा के देखो आप, वो जो मैं बोल रहा था कि a/100 + a, वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखो ये आंसर आएगा, तो फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉब्लम करेगा। फॉर्मूले के अनुसार आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऊपर आएगा 16 सही 2/3, नीचे 100 में जुड़ेगा और गुना में 100। इसको देख लो, कैलकुलेट करना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या समझे आप? भिन्न बना लो अगर ऐसा परसेंटेज आता है जो आपको नहीं पता। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए हो क्या रहा है। 6 से इंक्रीज होकर 7 हो गया, दोबारा डिक्रीज पूछ रहा है। हो जाएगा यहाँ तक? एक सम और लिख लो, चलो आसान सा ये करके दिखा दो। यदि आयत की लंबाई 25% कम कर दी जाए, आयत की लंबाई 25% कम कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करेंगे? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करेंगे ताकि क्षेत्रफल केवल 10% ज़्यादा हो? SSC CGL केवल 10% ज़्यादा हो। ये क्वेश्चन बन गया, देखो क्लास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। इसको समझो आप। ये मैंने वैसे लिखा है, एक एडवांस टाइप लिखा दिया आपको ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ। क्लास ध्यान दो, एरिया क्या बनता है? L × B = एरिया। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, एरिया में भी चेंज कर दे, अगर ऐसा बोल देता ना मैं कि एरिया सेम रहे, तब तो आपका बन गया था। मोस्टली किरण वाली बुक में देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, बट ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप 100 मान लो, 10 मान लो, अपने प्रतिशत में फ्री हो, आप कुछ भी मान लिया करो, बात तो लास्ट में 100 पर जाएगी। 100 बनाना ही पड़ेगा आपको। आप स्टार्टिंग में कुछ मान लो फ्री हो, बट आप क्या चीज़ मानोगे जिससे कैलकुलेशन आसान रहे? तो मैंने ये मान लिया 100, ये मान लिया 100, एरिया कितना हो गया क्लास मेरा? 10,000। समझ में आ गया यहाँ तक? अब वो क्या बोल रहा है कि लंबाई कितने % इंक्रीज कर दी? डिक्रीज की है कितने %? 25%। तो जब आप 100 मानते हो तो आपको सोचना ही नहीं है 25% कम, तो 100 से 25% कम कितना? 75। यहां बोल रहा है कि कितने % इंक्रीज करेंगे, अभी नहीं पता, x मान लिया हमने। यहां कितना अधिक करवा रहा है वो? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। 1,000 तो 1,000 इसको ज़्यादा कर दो तो कितना हो जाएगा ये? जब आप 1,000 ज़्यादा करोगे, 10,000 था, 1,000 और ज़्यादा कर दो, 11,000 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्लास ये? अरे ऐसे कर लो ना, 10,000 का 10% ये हटा दो, 1,000, या फिर 110% निकाल दो आप। ठीक है, अब इन दोनों की गुना ये लेके आती है,
इन दोनों की गुना ये रिजल्ट लेके आती है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा मैथ, इतना। समझ गए हो, नहीं समझ में आया? कैंसिल करो इसको, 25 पे होता है ना, 25 पे 25 दिया चेत, 25 चौका 100, 10, ये 25 चौका 0, इतना आ गया। 3 पे कैंसिल कर लेते हैं इसको, x का वैल्यू लिखूंगा मैं इसको। 440 तो नहीं होता, 8, 7, 6 कितना होता है यहाँ पे, क्या नंबर लेकर आए, डिवाइड ही कर लो, चलो रहने दो। ये 100 था और अब कितना हो गया, 146 सही 2/3। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, 46 सही 2/3%। क्यों? क्योंकि 100 मानना होगा। जब आपने रेफरेंस 100 मान लिया तो जो चीज़ आए वो प्रतिशत ही होगी। पहले 100 थी, अब इतनी होगी, तो कितने % इंक्रीज होगी, 46 सही 2/3। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आपने